तो कोन जो है वो हापुड़ से आते हैं, पैकिंग बॉक्सेस हापुड़ और इधर से आते हैं, वैक्स जो है वो अहमदाबाद से आती है। तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम अपना जहां तक हो सके अपने आसपास जो लोग हैं उन्हीं को डेवलप करें। आप देखिए इससे क्या होता है। मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूं ये चीजें 70-72 से कर रही थी, 1970 1972। तो ये चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल होना चाहिए, हमें हमारा जो है मटेरियल पास में ही होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी। हमें वर्कर्स पास में होना चाहिए, हमारी जो है जो रिक्वायरमेंट है वो पास में है। और दूसरी चीज है कि हमें वो चीज कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे हटा दें जो हम बनाते नहीं है। डीजल पेट्रोल जो है जो बाहर से हम ले रहे हैं, कितना कॉस्ट पड़ती है हमें। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि हमें सूरज मुफ्त में मिल रहा है, हमें विंड एनर्जी मिल रही है, हमें पानी से जो है अपनी मशीनें, वाटर जो है। तो हम इन चीजों पे जाएं। जो चीज हम बनाते नहीं उसको वेस्ट करने का भी हमें हक नहीं मिलता। कितना डीजल आप कार, पेट्रोल हम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि हमें इन चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें। दूसरा ये अपनी मशीनों की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ऑटोमेशन करना पड़ेगा। मैं एक ऐसी मिल को जानता हूँ कि 60,000 उधर चलाने के लिए जहाँ पे 420 आदमी लगते थे, 1000 के करीब जो है टोटल, और वही 60,000 स्पिंडल के लिए 60 आदमी, 50 टन प्रोडक्शन एक दिन की पूरी आती है। ऑलमोस्ट हम मान के चले कि कितना गुना एक्स्ट्रा आदमी जो है लगे। तो ये ऐसी मिलों ने कर दिया। उन्होंने 2011 में ही जो है उन्हें पता था कि आदमी जिस मिल में 15% एब्सेंटिज्म है, लोग टेक्सटाइल में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि सबसे हेजर्डस अगर हम मान के चलें जहाँ पे डाइंग में जो है और चीज़ें गर्म टेम्परेचर है, तो लोग अब दूसरे उन उद्योगों में जा रहे हैं जो कि इजी हैं। हमारा एक वर्कर मॉल में काम करता है, वो 15,000 रुपये सिक्योरिटी बनाता है सवेरे से शाम, और वही हमारा जो वर्कर है जिसे मशीन चलानी है उससे ज्यादा है। मशीन के लिए हर आदमी अलग है। टेक्सटाइल में काम करने वाला अलग है, उसे पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है यहाँ पे, हवा जो है मुझे अंदर काम करना पड़ता है, मेरे ऊपर प्रोडक्शन भी है। तो इन चीजों पे मशीन हमें हाई स्पीड लेनी पड़ेगी, ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा, हैंड फ्री जहां तक हो सके हैंड फ्री हो। ट्रांसपोर्टेशन में हमें इंप्रूव करना, कुछ नहीं करना सर। हमें अपने जो है, अगर मेरे जो फर्श हैं अगर बिल्कुल स्मूथ हैं, तो मेरे जो कैन्स हैं, मेरी जो ट्रॉलीज हैं, वो गिरेंगी नहीं, बार बार उन वेस्ट नहीं होंगी। मेरा ट्रॉली के जो है वो टूटेंगे नहीं, कंटेमिनेशन नहीं होगा उसपे। हमें इन चीजों पे हमारा फास्ट हो ट्रांसपोर्टेशन, कार्ड से, ब्लो रूम से, रिंग से मटेरियल तुरंत अपने आप चला जाए, ऑटोमाइजेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वरना जो है अभी हम अपनी फर्श को ऐसा कर दें कि जिसमें हो। मैंने ऐसी मिल भी एक देखी जहाँ पे अब साइकिल यूज हो रही है रिंग फ्रेम के अंदर धागा लगाने के लिए। रोलर स्केटिंग जो है ये 80s के अंदर काफी मिलों ने ट्राई करी, जिससे कि जो है धागे लग सके। और जो इसमें यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि किसी भी तरह हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो पर्यावरण को खराब ना हो। आप डाइंग हाउस के मालिक है तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। आप ऐसी डाइंग इस्तेमाल करें जो कम पानी लेती है। अब जैसे रोलर प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग में कम वो लगती है, डाई कम लगती है, डाई पानी कम लगेगा। तो हमें जहां तक हो सके एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आने वाला जो टाइम है, ये तैयारी दिसंबर में ही स्टार्ट हो गई थी कि लोग अब फास्ट फैशन से स्लो फैशन की तरफ जा रहे हैं। कपड़ा जो है रिसाइकिल की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, जब कपड़े
नए नहीं बनेंगे तो नया मटेरियल नहीं चाहिएगा, नया मटेरियल नहीं चाहिएगा तो प्रोडक्शन जो है वो वीविंग में कम होगी, वीविंग में कम होगी तो यान पे असर आएगा, यान पे असर होगा तो उधर असर होगा, खेत से जो है अपने कॉटन आ रही है, रिसाइकल कपड़ों पे काम चल रहा है हमारा जो है। आपको शायद पता हो कपड़े जो हैं वो किराए पे मिलना स्टार्ट हो गए, नए कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं है, पुराने कपड़ों को जो है वो रीडिजाइन करके वही बेचो, कपड़े को जो है उससे फाइबर बना लो। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो होता है वो हमारी इंडस्ट्री करती है। जितना फाइबर, ये मशीनें जो आप धोते हो अपने कपड़े, जो रेशे हैं वो बह के समुद्र में जा रहा है, पॉलिस्टर सबसे ज्यादा मिला 35%, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देते हैं एनवायरनमेंट में वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल देती है, पानी की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। तो हमें उन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि भाई मशीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ऐसी डाई का प्रयोग करना पड़ेगा जो कम खर्च हो, ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जो स्पीड भी दे मगर साथ ही साथ पर्यावरण को नष्ट ना होने दे। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारा एक और यहाँ पे आती है कि हमें जो मीटिंग्स करनी है वो मीटिंग्स का स्वरूप बदल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं कस्टमर के पास जाऊं और वहां से ऑर्डर लेके आऊं। आपकी ताकत, आपकी पहचान तभी है जब आप एक तो टेक्नोलॉजिकल को आप अडॉप्ट करने वाले हो, कंप्यूटर पे काम करने वाले हो, आईटी भी काम करें और साथ ही साथ टेक्नो कमर्शियल भी हो। आने वाला जो टाइम में जो देख पा रहा हूँ वो यही होगा, एक ही आदमी जो है वो टेक्निकल भी होगा, कमर्शियल भी एंगल से भी बात करेगा और साथ ही साथ आईटी फ्रेंडली भी होगा। तो जहां तक हो सके जो लोग अभी मिल में बैठे हैं उन्हें अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लोग बाहर से आए हैं, आपको शायद पता हो कि अमेरिका और ये जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे अब उन्होंने यही सोचा कि भाई हम यहीं पे पढ़ें, माँ बाप ने समझ लिया, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल ये जो घटना हुई है इसने हिला दिया है लोगों को। कैश है नहीं अब, हमारे जो ऑर्डर्स जो थे इस हालात से पहले जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं, वर्कर्स जो हैं वो घर छोड़ के जा चुके हैं। तो ये हमारे पास चैलेंजेस हैं मगर इनको अपॉर्चुनिटी में बदलना वो हमारे हाथ में है। आपने खुद ही देखा कि पीपीई हमारे पास अभी तक नहीं बनती थी, मगर अब आने वाले टाइम में जो है लोगों ने इतनी जल्दी अपनी जो फैक्ट्री थी उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बनाने में, मास्क बनने लगे, सैनिटाइजर बनने लगे, जो है पीपीई किट्स बनने लगी और इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कुछ लोग जो मुसीबतें आती हैं तो वो टूट जाते हैं, चिल्लाना चालू कर देता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बात करते हैं वो मदद करे, ये मदद करे, वो मदद। दोस्तों मगर कुछ हमारे में से ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता भी हूं कि जिन्होंने इस आपदा के समय अपने को धीरज नहीं खोया और उन्होंने समय के साथ बदल दिया। उन्होंने अपनी मशीनों पे जो है वेंटिलेटर्स बनाने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी मशीनों से जो कपड़े बनाती थी किसी समय मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने अपने उनसे पीपीई करना चालू कर दिया। इसमें ट्राइडेंट का नाम भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब इसमें हमें साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग ढंग से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को पहले जो है, मैं 78 की बात करूंगा, उस समय रिंग फ्रेम पे जितना आदमी मशीनें चलाता था, 4 साइडर 6 साइडर, तो 6 साइडर को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, 2 साइडर को कम तनख्वाह मिलती थी, हैंक के बेस पे प्रोडक्शन मिलती थी। मगर अब कुछ टाइम से ये हुआ कि नहीं, रिंग फ्रेम तक जो है हर वर्कर जो है रिंग फ्रेम का उसे एक सैलरी मिलेगी, एक्सेप्ट डॉफर और रिंग फ्रेम के बीच में। तो हम लोगों ने ये एडवांटेज देखा कि जिस समय लेबर शॉर्ट होती थी अप्रैल मई जून में, उस समय हमारे कुछ कारीगर ऐसे होते थे जो
4 की बजाय 6 साइट चला लेते थे, 2 की बजाय 4 साइट, तो लेबर शॉर्टेज का हमें पता नहीं लगता था। तो आज के टाइम हमें अपनी जो सैलरी को चेंज करना पड़ेगा, जो हम दे रहे हैं कि भाई चाहे आदमी 2 मशीन चलाए चाहे 4 चलाए, सबके पैसे बराबर है, नहीं। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जितना काम उतना दाम। हो सकता है कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, मगर मेरा जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एक ऐसा आदमी है जो कि ज़्यादा मेहनत वाला जो आदमी है, जिसके बिना मिल नहीं चल सकती, तो उसको हमें ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, जो कि पहले होता था। तो इस पे हमें जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर मैं जाता रहता हूँ और मैंने देखा कि इनविजिबल लॉसेस को कम करना पड़ेगा। ये इनविजिबल लॉसेस क्या है? अगर हम 1% एफिशिएंसी बढ़ा दें, 1% वेस्ट कम कर दें, 1% आइडल कम कर दें रिग फ्रेम में, 1% वे कपड़े का वेस्ट कम कर दें, 1% हम रीप्रोसेस को कम कर दें, 1% रॉ मटेरियल बढ़ा दें, तो 1% कितना होता है? अगर 60 टन प्रोडक्शन है और हमारा धागा 120 रुपए किलो या 130 रुपए किलो बिक रहा है, तो दोस्तों देर विल बी लैक्स ऑफ रुपीज। तो हमें ये इनविजिबल लॉसेस उन्हें कम करना पड़ेगा, जो कि बहुत होता है। एक आदमी कम करने की सोचे, कैसे कम करें? अगर स्किल बढ़ाओ तो आदमी अपने आप नेचुरल कम हो जाएंगे, फालतू आदमी नहीं रखोगे आप। अब यहाँ पे साथ ही साथ हमारा एचआर डिपार्टमेंट का भी रोल आता है कि राइट सिलेक्शन हो। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सही आदमी सही जगह पे नहीं आ रहा। पहचान होनी चाहिए, हम सस्ता आदमी और टिकाऊ आदमी, सस्ता आदमी लेना चाह रहे हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आदमी जब हम लें, उसका माइंड चेक करें कि पॉजिटिव है, उसको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, फिजिकल उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसकी स्किल सही है या नहीं है, राइट स्किल है कि नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा पर्टिकुलरली चीजें देखी कि हम सस्ता और टिकाऊ ज्यादातर जो है इन्हीं चीजों पे हम चलते हैं, और वहां पे भी नुकसान उठाते हैं। वो मिलें ज्यादा चलती भी नहीं है और बंद हो जाती है। राइट टेक्नोलॉजी का चुनाव करें। और साथ ही साथ अब हम अपने कस्टमर को सोच, मैंने ये पढ़ा था कहीं कि भला अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो या हमारा लाभ हो, लाभ, लाभ का उल्टा है भला। अगर आप लाभ का उल्टे पढ़े तो लाभ आपका तभी होगा जब आप भला सोचेंगे। आज आप जानते हैं कि कस्टमर की भी यही हालत है, पैसा नहीं है। अभी एक मैं कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सुन रहा था कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ठीक है, हमारी कार ले जाओ आप, मगर इसको आप 90 दिन या 120